जी ताऊ कहां से आए? हरियाणा के हो ताऊ? हाँ, तुम्हारे झूमने ते ही लग रहा हो तुम। ये पानीपत को पानी है। जय हो ताऊ, का हाल है? आनंद है? जलवा है। ये बताओ ताऊ, जो गमछा डाल के तुम ऑस्ट्रेलिया में आ गए, यो बताओ यहीं रहो कि वहां रहो? आते जाते रहते हो? जलवा। बेटी है कि बेटा? दोनों ही हैं। जलवा है हरियाणा वालों जो हमको अरे भैया ये बताओ, हरियाणा वालों का जलवा है कि भारत वालों का? वाह, हमको एक दक्षिणा दो। पूछो क्या? अरे हम डॉलर वॉलर ना लेंगे, घबराओ मत, जेब मत देखो। हमको दक्षिणा में ये चाहिए, ना तुम यहाँ गुजराती बनकर रहना, ना पंजाबी, ना बिहारी, ना यूपी वाले, ना एमपी वाले, यहाँ भारत वाले बनकर के रहोगे ना? भारत की याद आती है तुम्हें? तू मेरा करे भारत से बहुत प्यार करना। तुम्हारे बच्चों का भले ही जन्म यहाँ हो, उनको यही बताना तुम्हारी जन्मभूमि भारत है। एक बात और बोले, हमारा जो तिरंगा है ना, हवा से नहीं लहराता, सैनिकों की श्वासों से लहराता है। उस तिरंगा को लहराते हुए देखने के लिए कई वीरों ने हंसते हंसते प्राणों को दिया, फांसी पर झूल गए। भगत सिंह, उम्र कितनी थी? 22 साल। सुखदेव, राजगुरु। पता है तुम्हें, जब भगत सिंह की मां अंतिम बार मिलने आई तो भगत सिंह उनको बेबे कहते थे। मां, जब मुझे फांसी लगे तो तू आना मत। क्यों? तू मुझे फांसी पर लटका हुआ देखेगी तो रोएगी। मैं नहीं चाहती कि जिसका बेटा वीर हो, जिसका भी बेटा देश के लिए शहीद हो, उसकी मां रोए, वरना सब कमजोर समझेगी। इसलिए तुम आना मत। मां, सुनो ध्यानपूर्वक, मां, जिसके दिल में भारत माता के लिए प्यार दिखे, भारत के लिए, तिरंगा के लिए समर्पण दिखे, समझना वो तेरा ही बेटा है। तो अपने भगत सिंह को पाना। हम लोग छोटे से प्रदेशों के बॉर्डर में बट गए, कभी साउथ के नाम पर बट गए, कभी नॉर्थ के नाम पर बट गए, कभी गुजरात के नाम पर बटे, कभी बिहार के नाम पर बटे। जब भी भारत में रहो तो ठीक है, भारत में गुजराती, बिहारी, पंजाबी, मध्य प्रदेशी या साउथ इंडियन बनकर रहो, पर भारत से बाहर जिन जिन देशों में रहते हैं भारतीय, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नेपाल, भूटान, पश्चिम देश, जहां जहां, वहां सिर्फ भारतीय बनकर के रहना। तुम्हारे पूर्वजों ने अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़ाइयां लड़ी, प्राण त्यागे। उनको बड़ा दुख होगा यदि तुम भारत का अपमान देखोगे, बहुत दुख होगा। सबसे ज्यादा तुम्हारे पूर्वज दुखी होंगे। और एक बात बोले, मेरे पागलों, 2-3 वर्ष में, वैसे तो तुम्हारा व्यर्थ पैसा हॉलीडे के नाम पर तुम खर्च कर ही देते ना, एंजॉय के नाम पर, कभी भारत आने के नाम पर भी खर्च कर दिया करो। पता है हमारा सपना क्या है? पता है क्या है? हमारा सपना है कि जैसे तुम यहाँ का पीआर लेने के लिए पागल हो ना,
हमारा सपना है हमारा देश इतना उन्नत हो कि हमारे देश की पीआर लेने के लिए विदेशी पागल। इसीलिए हम निकले हैं बाहर। हम तुम्हें कथा सुनाने या नचाने नहीं आए, ना डॉलर कमाने आए। हम तुम्हारे अंदर वो प्रेम देश के प्रति देखना चाहते, क्योंकि वहां कई देश के सैनिक इसलिए लड़ रहे हैं, सरहद पर खड़े हैं, तो भारत के लोग चैन से सोते हैं, रातों भर जागते। कईयों की शादियां होती हैं, दूसरे दिन ही चले जाते। मां देख नहीं पाती चेहरा। तुम भी तो अपना देश छोड़ के निकले, तुम्हारी भी मां इंतजार कर रही। तुम्हें पढ़ने के नाम पे भेजा, समृद्धि के नाम पे भेजा, सफलता के नाम पर भेजा। तुम्हारी दो मां इंतजार कर रही, एक जन्म देने वाली मां, एक भारत मां। और सुनो, हम ज्यादा सामर्थ्यवान तो नहीं है, पर जितनी क्षमता है, तुम्हारा भारत में कोई भी ना हो ना, बागेश्वर धाम चलिए। चाहे जब चले आना। हाँ, भीड़ रहती, मिलने में थोड़ी देरी होगी, लेकिन हमने तुम्हारे लिए एक अलग काउंटर बना दिया, NRI काउंटर। हाँ, जा करके मिलने को बता देना, भले ही 2 दिन बाद 3 दिन बाद मिलेंगे, क्योंकि बहुत काम करना होता है ना। हजारों लोग वहाँ रोते हुए खड़े रहते, किसी को बच्चे की दिक्कत, किसी को शरीर की पीड़ा, और हम सिर्फ इसीलिए दरबार नहीं लगाते कि हमें चमत्कार दिखाना है, हिंदू दूसरे धर्म में ना चला जाए, इसलिए दरबार लगाते। हम बेटियों की शादी करा करके, आप ही बताओ हमें क्या फायदा, कथा करके दिन न रात मेहनत करना, दिन न रात दरबार लगाना, फिर जो चढ़ोतरी मिले वो बेटियों के विवाह में लगा दें, हमें क्या फायदा। सिर्फ इतना फायदा है, हम दूसरों के काम आ रहे हैं, भारत के काम आ रहे हैं, ये हमारा फायदा। तुमसे भी प्रार्थना, ये मंदिरों की लड़ाई बंद करो, एक हो के रहो। इस एकता के लिए कईयों ने अपने प्राण दे दिए, उनके कम से कम उनके जीवन पर पानी तो ना फिर, उनके संकल्पों पे पानी तो ना फिर। तुम्हारी 2 माँ इंतजार कर रही, एक तुम्हारी जननी माँ, एक तुम्हारी भारत माँ। समय मिले तो आया करो, कुछ दिन व्यतीत किया करो, कुछ दिन गुजारा करो। ये जिंदगी तो लगी रहनी है, चाहे तुम जितना कमा लो, नया टास्क तुम्हें दूसरा मन दे ही देगा। तुम्हारा मन फिर कहेगा अब ये हो जाए, अब वो हो जाए। और संस्कार यदि तुम्हारे बच्चों में नहीं रहेंगे तो तुम एक दिन रोओगे, यहां पर अकेले पड़े रहोगे, कोई ना सुनेगा तुम्हारा। तुम्हारे बच्चे जिस दिन सब छोड़ के चले जाएंगे, तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, तब तुम्हें पता लगेगा। हम चाहते तुम अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ, आज्ञाकारी बनाओ, भगवान का भक्त बनाओ, चाहे जैसे बने उन्हें बनाओ। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। और हाँ, परिवार से 7 बार हैं दिनों में, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, लेकिन एक 8वां बार है, परिवार। एक 8वां भी बार, उसको लेके चलो। तुम परिवार की 2 बातें सुनकर के भाई को मत छोड़ देना। तुम्हें पता है रावण ने क्या कहा राम जी से? जब रावण मरने लगा तब यही बोला, राम मैं तुमसे हर चीज में बड़ा हूं, कद में बड़ा हूं, पद में बड़ा हूं, संपत्ति में बड़ा हूं, सेना में बड़ा था, लेकिन मैं हार गया, तुम जीत गए। राम जी ने पूछा क्यों? रावण बोला, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, इसलिए तुम जीत गए, मैं हार गया। तुम 2 रुपयों के कारण, 1 एकड़ जमीन के कारण अपने भाई को मत छोड़ देना। भगवान ने चाहा तुम खूब कमा लो, भाई को मत छोड़ देना, माँ को मत छोड़ना, परिवार को मत छोड़ना, इससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं। इसलिए जब तुम्हें लगे
भारत आते रहना और तिरंगा को खूब सम्मान देना, ताकि ऑस्ट्रेलिया में भी तिरंगा का सम्मान निरंतर बढ़ता जाए। ये हर हिंदुस्तानी की जिम्मेवारी है। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, ओ ये कथा हमें विराम करनी होगी, नहीं तो इस भाव से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। और राम कथा से राष्ट्र कथा पर आ गए। वंदे भारत माता की जय।